Dear students, in previous lecture we have studied about the documentation control and advantages of documents. Now, in today's lecture we will study about the types of documentation. आज हम सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन के इस चैप्टर में देखेंगे कि डॉक्यूमेंटेशन के टाइप्स क्या क्या होते हैं. ठीक है, आइए देखते हैं. व्हेन इट कम्स टू सिस्टम डिज़ाइन देयर आर फॉलोइंग 4 मेन डॉक्यूमेंटेशन. अगर हम जब सिस्टम डिज़ाइन के पार्ट में आते हैं तब हमारा डॉक्यूमेंटेशन होता है. ठीक है, ये यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि ये क्लियर हो जाए कि जो डॉक्यूमेंटेशन है वो सिस्टम डिज़ाइन के पार्ट में होता है. एसडीएलसी में जो फेजेज़ हैं उसमें जो सिस्टम डिज़ाइन की जो फेज़ है या डिज़ाइन फेज़ जो है उसमें ही हमारा डॉक्यूमेंटेशंस होंगे. देयर आर फॉलोइंग 4 मेन डॉक्यूमेंटेशन. 4 मेन डॉक्यूमेंटेशन है. दैट इज़ फर्स्ट इज़ प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन, देन सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन, देन ऑपरेशन डॉक्यूमेंटेशन एंड यूज़र डॉक्यूमेंटेशन. ओके, तो सबसे पहले प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन के बारे में हम पढ़ेंगे क्या होता है. Program documentation. It describes inputs, outputs and processing logic for all the program modules. ये क्या करता है? ये डिस्क्राइब करता है किस चीज़ को? इनपुट को, कि सिस्टम में कौन कौन से हमारे इनपुट्स हैं, क्या आउटपुट आया है उन इनपुट के रिगार्डिंग, और कैसे प्रोसेसिंग हुई है. इन सब के लॉजिक को प्रोग्राम मॉड्यूल के सारे प्रोग्राम मॉड्यूल जो भी हैं, पार्ट्स हैं, जो प्रोग्राम के जो मॉड्यूल्स हैं उनमें इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है और प्रोसेसिंग लॉजिक क्या है, इसे डिस्क्राइब करता है प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन. द प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस स्टार्ट्स इन द सिस्टम एनालिसिस फेज एंड कंटिन्यूज ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन. जो प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस है वो सिस्टम एनालिसिस के फेज़ से स्टार्ट होता है. ठीक है, जैसे जो हमने एसडीएलसी की फ़ेज़ बताई थी उसमें जो फेज़ सेकंड थी दैट इज़ एनालिसिस, वहाँ से स्टार्ट होगा प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन और कंटिन्यू रहता है कब तक, जब तक इम्प्लीमेंट नहीं हो जाता, यानी डिजाइनिंग पार्ट के बाद तक. ठीक है, कब तक कंटिन्यू रहता है ये प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन के फेज़ तक. ठीक है, the documentation guide programmers who construct modules that are well supported by internal and external commands and descriptions that can be understood and maintained easily. ये जो डॉक्यूमेंटेशन गाइड होती है वो प्रोग्रामर्स के द्वारा बनाई जाती है. उसमें क्या होता है, वो क्या करते हैं, हर एक मॉड्यूल को कंस्ट्रक्ट करते हैं और जो इंटरनल और एक्सटर्नल कमेंट्स के द्वारा वेल सपोर्टेड होती है और डिस्क्रिप्शंस और सारी चीज़ों का डिस्क्रिप्शंस आपको मिलेगा जिससे कि इजीली किसी भी सिस्टम को समझा जा सके और मेंटेन किया जा सके. ठीक है, क्लियर. ये है हमारा प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन. ठीक है, प्रोग्राम जो भी प्रोग्राम बनेंगे हमारे उसमें इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, प्रोसेसिंग का लॉजिक, ये सारी चीज़ें हमें प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन में मिलेंगी. ठीक है, अगर प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग कोई भी एरर आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, उसमें कुछ चेंज करना है तो हम इसी के डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर करेंगे. ठीक है, ऑपरेशंस डॉक्यूमेंटेशन. ऑपरेशंस डॉक्यूमेंटेशन कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑनलाइन एंड प्रिंटेड आउटपुट. जो ऑपरेशन डॉक्यूमेंटेशन होता है वो क्या कंटेन करता है, ऑल द इन्फॉर्मेशन, सारी इन्फॉर्मेशन नीडेड फॉर प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग के लिए जितनी भी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है उस सब को कंटेन करता है ऑपरेशन डॉक्यूमेंटेशन. एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑनलाइन एंड प्रिंटेड आउटपुट, और इसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा इन्फॉर्मेशन को, ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूट करेगा और प्रिंटेड आउटपुट में भी इसे डिस्ट्रीब्यूट करता है. ठीक है, इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करना और फिर जो भी हमारा आउटपुट आया उसे प्रिंट करना, ये काम है ऑपरेशन डॉक्यूमेंटेशन में. ये सारी चीज़ें होती है. क्या क्या होता है उसमें, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हमें किसी प्रोग्राम को रन कराने के लिए या किसी भी डॉक्यूमेंटेशन को कंटेंट करने के लिए, मान लो ऑपरेशन है
ऑपरेशन का मतलब क्या है, मान ली किसी भी चीज़ को हम कंप्लीट करें, परफॉर्म करें, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूरी हैं उन सब की डिटेल इसमें रहेगी। कोई सिस्टम हम जब बनाएंगे उस सिस्टम में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो ऑपरेशन डॉक्यूमेंटेशन में के अंदर होगी और वहीं से डिस्ट्रीब्यूट होगी ऑनलाइन, और जो भी आउटपुट आएगा वो प्रिंटेड होगा ऑपरेशन डॉक्यूमेंट्स में। ठीक है, ऑपरेशन डॉक्यूमेंटेशन शुड बी क्लियर, कंसाइज एंड अवेलेबल ऑनलाइन इफ़ पॉसिबल। जो ऑपरेशंस डॉक्यूमेंटेशन है वो होना चाहिए क्लियर, कंसाइज और ऑनलाइन अवेलेबल हो, अगर वो पॉसिबल हो सके तो। ठीक है, प्रोग्राम सिस्टम एनालिस्ट, प्रोग्रामर एंड सिस्टम आइडेंटिफिकेशन। इसमें क्या होता है, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, प्रोग्राम्स इंक्लूड होते हैं, सिस्टम्स एनालिस्ट इंक्लूड होता है, प्रोग्रामर्स इंक्लूड होते हैं, और सिस्टम आइडेंटिफिकेशन भी इसमें इंक्लूड रहता है। शेड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन फॉर प्रिंटेड आउटपुट, प्रिंटेड आउटपुट के लिए इन्फॉर्मेशन का शेड्यूल इसमें होता है डॉक्यूमेंटेशन में, सच एज रिपोर्ट, एग्जीक्यूशन फ्रीक्वेंसी एंड डेडलाइंस। ये सारी चीज़ें हमारी ऑपरेशंस डॉक्यूमेंट्स का पार्ट्स हैं। इनपुट फाइल, देयर सोर्स, की फ़ाइल का मतलब जो भी ऑपरेशन हो रहा है वहाँ इनपुट कहाँ से हमें मिलेगा, तो इनपुट फाइल्स होंगी, उनका सोर्स क्या है वो भी होगा, आउटपुट फाइल्स होंगी, और उनका डेस्टिनेशन, कि आउटपुट फाइल हमारी जनरेट होने के बाद जो आएगी वो दिखेगी, और कहाँ जाके वो सेव होगी उसका डेस्टिनेशन की डिटेल भी या इन्फॉर्मेशन ऑपरेशंस डॉक्यूमेंटेशन में रहती है। ईमेल एंड रिपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट भी इसमें रहती है। ठीक है, ये होल्ड करता है। स्पेशल फॉर्म रिक्वायर्ड इंक्लूडिंग ऑनलाइन फॉर्म, एरर एंड इंफॉर्मेशनल मैसेज। ठीक है, स्पेशल फॉर्म्स जो भी रिक्वायर होंगे इंक्लूडिंग ऑनलाइन फॉर्म, ये सारी डॉक्यूमेंटेशन ऑपरेशंस के पार्ट में होगा। देन एरर एंड इंफॉर्मेशनल मैसेज टू ऑपरेटर एंड रिस्टार्ट प्रोसीजर, इसके लिए जो भी एरर मैसेज आया या इंफॉर्मेशनल मैसेज आए वो भी सारा हैंडल करेगा ऑपरेशन डॉक्यूमेंट्स। स्पेशल इंस्ट्रक्शन सच एज सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट, इसको भी ऑपरेशनल डॉक्यूमेंटेशन के द्वारा ही हैंडल किया जाएगा। ठीक है, तो ऑपरेशन डॉक्यूमेंट्स में इनसे रिगार्डिंग कोई भी अगर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए इन चीज़ों जो मैंने बताई हैं इसमें, वो हमारे इस डॉक्यूमेंटेशन में मिलेगा। देन यूज़र डॉक्यूमेंटेशन, इट इंक्लूड्स इंस्ट्रक्शन and information to the user who will interact with the system। ठीक है, ये क्या इंक्लूड करता है, इंस्ट्रक्शंस एंड इन्फॉर्मेशन टू द यूज़र, यूज़र के लिए कोई भी इंस्ट्रक्शंस हो या इन्फॉर्मेशन हो सिस्टम के द्वारा उसे इंक्लूड करेगा। हु विल इंटरेक्ट विद द सिस्टम, जो यूज़र सिस्टम से इंटरेक्ट कर रहा है उसके लिए कोई मैसेज, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई इंस्ट्रक्शंस होंगे, वो हमारे यूज़र डॉक्यूमेंट्स के पार्ट में होंगे। फॉर एग्जांपल यूज़र मैनुअल्स, यूज़र से रिगार्डिंग जो मैनुअल्स होगा, या हेल्प गाइड्स एंड ट्यूटोरियल्स होंगे, वो क्या होंगे, पार्ट होंगे किसका, यूज़र डॉक्यूमेंटेशन का। यूज़र डॉक्यूमेंटेशन इज़ वैल्यूएबल इन ट्रेनिंग यूज़र्स फॉर रेफरेंस पर्पज़। जो यूज़र डॉक्यूमेंटेशन है वो वैल्यूएबल है कहाँ, कब, ट्रेनिंग यूज़र्स में। ठीक है, यूज़र्स को ट्रेनिंग देने में, और रेफरेंस पर किसी रेफरेंस पर्पज़ के लिए। इट मस्ट बी क्लियर, जो यूज़र डॉक्यूमेंट है वो मस्ट बी क्लियर, अंडरस्टैंडेबल मतलब साफ़ होना चाहिए, समझने योग्य होना चाहिए, एंड रीडली यानी पढ़ने योग्य हो, एक्सेसिबल टू यूज़र, यूज़र जिससे आसानी से एक्सेस कर सके, एट ऑल लेवल किसी भी लेवल पर यूज़र इसे आसानी से एक्सेस कर सके, इस तरीके का हमारा यूज़र डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। द यूज़र सिस्टम ओनर्स, एनालिस्ट एंड प्रोग्रामर्स ऑल पुट कंबाइन एफर्ट टू डेवलप ए यूज़र्स गाइड। तो द यूज़र सिस्टम ओनर्स, एनालिस्ट, प्रोग्रामर्स ऑल सब लोग कम्बिनेशन एफर्ट करते हैं किसके लिए, क्या डेवलप करने के लिए, यूज़र्स गाइड। ए यूज़र डॉक्यूमेंटेशन शुड इंक्लूड, यूज़र डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी वो देखते हैं। ए सिस्टम ओवरव्यू दैट क्लियरली डिस्क्राइब ऑल मेजर सिस्टम फीचर्स, कैपेबिलिटीज़ एंड लिमिटेशंस।
सिस्टम का ओवरव्यू इसमें रहेगा और सारी चीज़ें क्लियरली डिस्क्राइब होंगी, जैसे कि सिस्टम के फीचर्स हैं, सिस्टम की कैपेबिलिटीज़ हैं और सिस्टम की लिमिटेशंस हैं। इस तरह की सारी चीज़ें इसमें डिस्क्राइब की जाएंगी। डिस्क्रिप्शन ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट कंटेंट, सोर्स डॉक्यूमेंट कंटेंट यानी कहाँ से हमारा सोर्स आया है इस डॉक्यूमेंट का, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन होगा। प्रिपरेशन, प्रोसेसिंग एंड इंस्ट्रक्शंस, और उसके रिगार्डिंग जो भी प्रिपरेशन हो, प्रोसेसिंग हो और इंस्ट्रक्शंस हो वो इसमें इंक्लूड होंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स के एग्जाम्पल्स इसमें होंगे। दैट आर प्रोड्यूस्ड रेगुलरली, और जो रिपोर्ट रेगुलरली प्रोड्यूस हो रही हैं वो इंक्लूड होगी इसमें। और अवेलेबल एट द यूज़र्स रिक्वेस्ट, और यूज़र के रिक्वेस्ट पर जो भी रिपोर्ट अवेलेबल करानी हो वो भी इंक्लूड होगी इसमें। इंक्लूडिंग सैम्पल्स, और कुछ सैम्पल्स भी इंक्लूड होंगे। सिक्योरिटी एंड ऑडिट ट्रेल इन्फॉर्मेशन भी इसमें रहेगी। सिक्योरिटी से रिलेटेड या ऑडिट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी वो यूज़र डॉक्यूमेंटेशन के द्वारा हैंडल की जाएगी। ठीक है। एक्सप्लेनेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्पेसिफिक इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट, यानी कि इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट की जो स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका एक्सप्लेनेशन भी यूज़र डॉक्यूमेंटेशन में ही होगा। ठीक है। प्रोसीजर्स फॉर रिक्वेस्टिंग चेंज एंड रिपोर्टिंग प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम आती है सिस्टम में, कोई भी चेंज लेना है तो उसके रिगार्डिंग जो भी रिक्वेस्टिंग होगी और रिक्वेस्ट करने का जो प्रोसेस होगा वो यूज़र डॉक्यूमेंटेशन में ही इंक्लूड होगा। एग्जाम्पल ऑफ एक्सेप्शन एंड एरर सिचुएशंस, कुछ अपवाद और एरर की सिचुएशन में क्या होगा, एक्सेप्शन की सिचुएशन में के जो एग्जाम्पल होंगे वो भी यूज़र डॉक्यूमेंटेशन के द्वारा हैंडल किए जाएंगे, यूज़र डॉक्यूमेंटेशन में ही इंक्लूड होते हैं। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, FAQs जो आप देखते हैं वो भी यूज़र अकाउंट का, यूज़र डॉक्यूमेंटेशन का ही पार्ट है। एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ टू गेट हेल्प एंड प्रोसीजर फॉर अपडेटिंग द यूज़र मैनुअल, और यूज़र मैनुअल कैसे अपडेट की जाए, क्या क्या प्रोसीजर उसमें रखे जाएँ, उसका एक्सप्लेनेशन भी इंक्लूड होता है किसमें, यूज़र डॉक्यूमेंटेशन में। ठीक है। यूज़र से जुड़ी हुई जितनी भी प्रोसेस होगा किसी भी सिस्टम में वो इंक्लूड होगा किसमें, यूज़र डॉक्यूमेंटेशन में। क्लियर। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना। कल नेक्स्ट जो हमारी लास्ट डॉक्यूमेंटेशन है सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।